लोग हम आदिवासी हैं इतना तक जानते थे, लेकिन अपना धर्म को नहीं जानते थे और वो लोग इधर उधर भटक जाते थे। लेकिन आज के समय में सारे लोग अपने आप को जान रहे हैं, अपने धर्म अपने समाज को भी जान रहे हैं। तो उसके लिए परम पूज्य धर्म गुरु बंधन तिग्गा और जितने भी राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी, जिला कमेटी के पदाधिकारी, महानगर कमेटी के पदाधिकारी और प्रखंड के पदाधिकारी सबों को जमे जमा जय धर्म। तो आज इस गांव में बैठ के आप लोगों के बीच में बैठकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारे लोग इतने जागरूक हैं, एकजुट हैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में खड़ा रहने का हिम्मत रखते हैं और आगे बढ़ने का जज्बा है। तो आज हम लोग जिस उद्देश्य से बैठे हैं, अपना धर्म अपना समाज, है ना। आज हम लोग जान रहे हैं कि हम आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, हम आदिवासी हैं और संविधान भी हम लोगों को आदिवासी होने का हक अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद अगर 342 देखें तो हम अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, आदिवासी के अंतर्गत आते हैं, इसका अधिकार हम लोगों को देता है। लेकिन आज आदिवासी ही हैं जो कि बहुत सारे लोग धर्मांतरण कर लिए हैं और संविधान का अनुच्छेद 25 आज़ादी देता है और भी धर्म या किसी भी धर्म को मानने का। तो हम आदिवासी हैं, इसका पहचान तो हम लोग को मिल गया, लेकिन हमारे पुरखों ने जिस धर्म को माना, जो उसकी मान्यता है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं धर्म का पहचान अभी नहीं मिल पाया है। लेकिन हम लोग का पुरखा का जो व्यवस्था था, आज तक हम लोग चाहे अपना भाषा हो, परंपरा हो, संस्कृति हो, रीति रिवाज हो, उसको हम लोग अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। आज आदिवासी समाज कस्टमरी लॉ से गाइड होता है, तो हमारा कस्टम सिस्टम क्या है, ये सारा चीज़ आज हम लोग उसको कहीं ना कहीं जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन बीच में किसी कारण से हमारा एक एक चीज़ धूमिल हो रहा था, एक एक चीज़ छिपते जा रहा था, एक एक चीज़ को मतलब हम लोग भी उससे कटते जा रहे थे। लेकिन ये सरना प्रार्थना सभा आदिवासी समाज का एक ऐसा स्कूल की तरह बना जो कि हम लोग का एक एक चीज़ को बताने समझाने का काम है। अभी आधुनिक युग में आज बिना पढ़े कोई नहीं। आज सारे लोग हम लोग स्कूल में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन स्कूल में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो किताब हम लोग पढ़ते हैं, वो किसी के द्वारा लिखा गया रहता है, जिसके माध्यम से हम अमेरिका के बारे में जान जाते हैं, पढ़ने के बाद जापान के बारे में जान जाते हैं, और चीज़ के बारे में जान जाते हैं। लेकिन क्या उसमें मेरा धर्म और समाज का लिखा हुआ रहता है? नहीं रहता है ना। इसको हम लोग उदाहरण के रूप में समझते हैं कि समुद्र में बहुत पानी रहता है, दुनिया का जितना नदी है सब समुद्र में ही जाके मिलता है ना। तो समुद्र में इतना पानी है कि उसका गहराई नापना तो मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग को प्यास लगता है, तो क्या हम लोग समुद्र का पानी पी के प्यास बुझा सकते हैं? नहीं। उसके लिए तो धरती का सीना चीर के जो छोटा सा झरना निकलता है, जहाँ से मीठा पानी निकलता है, वही हम लोग का प्यास बुझा सकता है। तो आज हम लोग दुनिया का जितना भी किताब पढ़ ले, उससे हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS तो बन जाएंगे, लेकिन अगर अपना अंदर का चीज़ को, अपना धर्म को, अपने समाज को नहीं जानेंगे, तो हम लोग का जो प्यास है वो नहीं बुझ सकता है ना। ये सरना प्रार्थना सभा हम लोग को अपना धर्म के विषय में जानकारी दिया। आज हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं। दुनिया में बहुत सारा धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लेकिन कोई धर्म किसी से मतलब नहीं रखता है। सब धर्म बोलता है कि भगवान एक है ना। अगर भगवान एक है तो सबका बात भी एक होना चाहिए था, सबका विचार एक होना चाहिए था, सब अपने आप को भाई बहन की तरह मानता। लेकिन क्या हिंदू मुस्लिम को अपना भाई मान पाता है? मुस्लिम सिख को मानता है? सिख ईसाई को मानता है? नहीं। सबका मान्यता अलग अलग है ना। तो ये लोग किसको आधार मान के चले? किसी व्यक्ति को भगवान मानते, किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए किताब को आधार मानते हैं। तो अगर लिखना शुरू कर दे तो हम अपना बुराई में लिखेंगे, है ना। लेकिन आप मेरे अगेंस्ट है तो आपका बुरा लिख सकते हैं, है ना। तो वो इंसान द्वारा लिखा गया पुस्तक से कभी भी सही रास्ता नहीं मिल पाता है ना। तो वही चीज़ है जिसके कारण आज इतना धर्म होने के बाद भी इस दुनिया में क्या है? कलयुग, भटयुग है। लेकिन इस कलयुग और भटयुग में आज भी सबसे सच्चा, सबसे अच्छा और सबसे ईमानदार कौन लोग? आदिवासी लोग। आदिवासी लोग हैं, क्योंकि आदिवासी किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मानता, किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया पुस्तक को नहीं मानता है, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी मूर्ति को नहीं मानता है। आदिवासी साक्षात ऊपर वाले ने जो बनाया है उसी को आधार मानता है ना। और ऊपर वाला का बनाया हुआ चीज़ से बेहतर कोई इंसान का बनाल चीज़ हो सकता है? नहीं। तो हम लोग साक्षात ऊपर वाला का बनाया हुआ चीज़ को मानते हैं। इस धरती को माँ कहते हैं, सूरज को बाबा कहते हैं, है ना। ये धरती माँ ही है जो हम सबको जन्म दिया है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, चाइनीज हो, ये चाहे चींटी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, पेड़ पौधा, सबको ये धरती माँ जन्म देती है, यही जन्म देती है। हम लोग यहीं पेशाब करते हैं, यहीं पे खाना करते हैं। इसके
उसके बाद भी इसी का सीना चीर के जो पानी निकलता है उसी को पी के हम लोग अपना प्यास बुझाते हैं। यही जो अन्न बचता है उसी को खा के हम लोग भूख मिटाते हैं। यही जो हवा मिलता है उसी को हम लोग सांस लेते हैं। तो ये धरती हम लोग की माँ है। माँ भी जो हम लोग को जन्म देती है उसी के गोद में हम लोग पेशाब करते हैं, उसी के गोद में पैखाना करते हैं, उसके बाद भी अपना छाती का दूध पिला के हम लोग को बड़ा करते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा, सूरज को धर्मेश कहा, मुंडारी में सूरज को सिंगोंगा कहा जाता है ना। सिंगोंगा मतलब जो भाषा नहीं जाने को बोलेगा सिंह वाला भूत है ना, लेकिन सिंगोंगा मतलब होता है सिंही मतलब सूरज, गोंगा मतलब देवता है ना। मुंडारी में प्रार्थना किया जाता है हे सिरमारी सिंगोंगा और तेरिन होतेंगा। हम लोग अगर पूजा करते हैं किधर मुँह करके पूजा करते हैं, पानी किधर मुँह करके डालते हैं, माथा पूरा प्योर मुँह करके करते हैं। तो एक साथ धरती और सूरज का हम लोग उपमा विनती कर लेते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस चीज़ को माना। अब दुनिया का कोई भी जाति धर्म का लोग है क्या इस धरती को ठुकरा सकता है? कोई बोल सकता है हम इस धरती में पैदा नहीं लिए, कहीं दूसरे जगह पैदा लेके यहाँ आए हैं? नहीं बोल सकता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन आज मुस्लिम का बात को सिख इनकार कर सकता है, सिख का बात को हिंदू इनकार कर सकता है, हिंदू का बात को ईसाई इनकार कर सकता है, लेकिन हमारे पुरखों ने जिसको माना उसको दुनिया का कोई ताकत इनकार नहीं है ना। तो हम लोग उस धर्म को मानेंगे। तो आज जो समस्या और जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों का बस जानकारी का अभाव है, जिसके कारण हम अपने ही चीज़ का हम लोग विरोध कर देते हैं, है ना। बहुत सारा चीज़ है जिसको जो नहीं समझ पाता है तो विरोध करता है। दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ता है बहुत सारा चीज़ होता है। कल के आज के समय में आप लोग चूल्हा जलाते हैं, गैस सिलेंडर सबके पास होगा, लेकिन जब शुरू गैस सिलेंडर आया था तो क्या आसानी से आदमी एक्सेप्ट कर लिया था? शुरू सोचा कि अरे ये तो साक्षात बम है, फट जाएगा तो हम लोग उड़ जाएंगे, है ना। तो उसका विरोध करता था। लेकिन आज सिलेंडर नहीं मिले तो रोड जाम कर देगा, है ना। बिजली को बोलता था इसको छूने से तो मर जाएंगे, है ना, उसको हम अपना घर कैसे घुसाएंगे, उसका भी विरोध होता था। नोट को बोलता था ये तो सड़ जाएगा गल जाएगा, लेकिन आज किसी को सिक्का दीजिए लेगा, बोलेगा हमको तो नोटे चाहिए, है ना। तो नहीं समझने के चलते इस तरह का होता है। तो हम लोग का पुरखा लोग बहुत सारा चीज़ को समझाने का काम किया। टूटा हुआ आईना, टूटा हुआ आईना कोई लोग मतलब देखेगा तो एक बात जो मतलब बताया गया कि नहीं टूटल आईना नहीं देखना चाहिए। तो बोला गया काहे? तो बोल दिया कि टूटल आईना देखोगे तो अच्छा जनी नहीं मिलेगी। लड़की लोग को बोल दिया अच्छा बूढ़ा नहीं मिलेगा। कोई गलती से उधर देखेगा नहीं, वो तो उधर दिखबो कर रहा है तो नज़र दूसरी तरफ फेर देगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि खराब बूढ़ा मिलेगा कि खराब बुढ़िया मिलेगा, है ना। उसका मकसद ये रहता है कि आईना टूटा हुआ है, उसका कोर इतना धार रहता है कि पकड़ेंगे तो हाथ कट सकता है, लेकिन ऐसे मना करेगा तो कोई नहीं मानेगा। तो उसको डरवाने के लिए बोल दिया वैसा। लेकिन हम लोग काम मान लिए कि सही में अच्छा बूढ़ा बूढ़ी नहीं मिलेगा, है ना। तो हम लोग का समझदारी है कि हम लोग अपना पुरखा तक नहीं सोच पाए उतना तक। रस्सी जो गाय अगर फूटल रहता है तो देखिएगा रस्सी को लांगने नहीं बोलता है, नहीं तो पैर फूल जाएगा बोलता है। तो हम लोग सोच लेते हैं कि शायद पैर फूलेगा। मकसद ये रहता है कि अगर गाय अचानक बिदक गया तो रस्सी फंस सकता है, इसलिए बोलता है कि रस्सी को ऐसे ऐसे करके रगड़ के पार करना। बल्ली में नहीं लटकने बोलता है ना। टूटेगा तो गिरेंगे तो बल्लियों टूटेगा, हम गिरेंगे। लेकिन वहाँ ऐसे मना करने से नहीं मानेगा बच्चा लोग, इसलिए बोल देता है कि मत डोलना नहीं तो भूत डोल गए, है ना। बच्चा को मना करने के लिए बोल देता है जाके कि रात में बाहर मत निकलो भूत पकड़ेगा, है कि जानवर से दिक्कत हो सकता है, सांप बिच्छू कुछ हो सकता है, चोर बदमाश हो सकता है। तो मना करने का ये एक तो तरीका था, लेकिन आदमी इसको नहीं समझ पाता है ना। वही चीज़ है। तो आज हम लोग जो सरना धर्म हम लोग जान रहे हैं कि एक ऐसा आदिवासी समुदाय है जहाँ बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। हम लोग में दहेज चलता है? नहीं चलता है ना। सबको बराबर माना जाता है। बिना महिला का शादी ब्याह हो सकता है, बिना महिला का छठी उठी हो सकता है। जन्म विवाह मृत्यु कोई भी संस्कार बिना महिला का हो ही नहीं सकता, है ना। शादी बारात में हम लोग को रोका जाता है, और समाज में तो महिला बारात भी नहीं जाती, मसना तक नहीं जाती है। लेकिन हम लोग में कोई परहेज है? नहीं है। तो क्या सरना में परहेज हो सकता है? हम लोग का पुरखा लोग कभी इसको मना नहीं किया, है ना। लेकिन आदमी जो नहीं समझ पाया, जो हम लोग बोल रहे हैं अभी के समय में, महिला को मान सम्मान देना है बोल के इतना बोल दिया गया कि महिला छप्पर नहीं छाड़ेगी, है ना। तो वो महिला का अपमान करने के लिए या महिला छाड़ देगी तो घर अशुद्ध हो जाएगा उसके लिए नहीं बोला गया। महिला का जो पहनावा ओढ़ावा है जिसके कारण अगर उसको हम लोग छत पे चढ़ाते हैं तो उसका अपमान है एक तरह से।
तो उसको मान सम्मान देने के लिए बोला गया। लेकिन आज का आदमी उसके लिए तो ही कर देगा, लेकिन उसको रेजा काम करने भेज देगा, अपने जुआ खेलेगा, ताश खेलेगा, हड़िया दारू बेचने भेज देगा, तो महिला का सम्मान हो रहा है? आज हम लोग छप्पर छाड़ने के लिए यहाँ तो मना कर दिए, लेकिन वहाँ पर जो बिल्डिंग ढालने के लिए गई है रेजा काम करने के लिए, सीढ़ी चढ़ रही है ना, उतना तकलीफ से और उतना छत ढाल दी, तो छत मतलब ढला गया ना। तो ये चीज़ है, तो उसको तो कोई नहीं बोलने जाता है कि हम महिला का काहे अपमान कर रहे हैं, उसको हम घर में बैठा के हम लोग रानी जैसा रखते, तो उस चीज़ को नहीं बोलेगा। तो वो चीज़ है, तो समझ का फेर है। तो हम लोग का महिला पुरुष सब मिल के सरना में पूजा करता था, तभी हम लोग का समाज बच के रहा था, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे समाज से प्रभावित होके हमारे समाज में ये बात डाल दिया गया कि नहीं, महिला को सरना नहीं चढ़ना है, महिला को ये नहीं करना है। और जब ऐसा किया गया, हमारा समाज कहाँ जा रहा था? गर्त में हम लोग गिरते चले जा रहे थे, आदिवासी समाज का नामो निशान मिट जा रहा था। लेकिन आज इस सरना प्रार्थना सभा ने जो अपने पुरखों का जो व्यवस्था उसको पकड़ा, तब जाके आज 20 साल 25 साल में आज हम लोग का सरना समाज उठ के इतना ऊपर खड़ा हो गया कि आज सब लोग हम लोग को जानता है। हम लोग अपना धर्म के बारे में जानने लगे, दुनिया हम लोग के बारे में जानने लगा, और आज झारखंड राज्य दुनिया का पहला ऐसा राज्य बना जो हम लोग का सरना धर्म को पहचान देगा। दूसरा राज्य बना बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसी साल 2023 में 17 फरवरी को वहाँ से भी विधानसभा से सरना कोड पास हो गया, है ना। तो इस तरह से आज केवल हम ही लोग नहीं, दुनिया भी इस चीज़ को जान रहा है। तो आज हम लोग को अपनी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से भी, या जहाँ भी सभा सम्मेलन होता है, दूसरे समाज के लोग भी जब सरना धर्म का बात को सुनते हैं तो बोलते हैं आप लोग का जो विचार है, आप लोग का पुरखा का जो मान्यता है, वो इतना ज़बरदस्त है कि दुनिया का कोई ताकत इसको नहीं काट सकता। तो ये 6000 साल पहले लगभग आर्य लोग यहाँ आए, हिंदू धर्म का शुरुआत हुआ, है ना। मोहम्मद पैगंबर जन्म लिए, इस्लाम धर्म का शुरुआत हुआ। 2000 साल पहले ईसा मसीह जन्म लिए, तब ईसाई धर्म का शुरुआत हुआ। गौतम बुद्ध जन्म लिए, बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ। महावीर जैन जन्म लिए, जैन धर्म का शुरुआत हुआ। लेकिन जब ये लोग दुनिया में पैदा भी नहीं लिया था, उस समय भी हम लोग का पुरखा लोग थे, और उस समय जो धर्म मानते थे वो सरना धर्म था। उस समय कोई झूठ बोलता था, कोई किसी पर अत्याचार करता था, रास्ता चलवा पे भी आदमी भरोसा करता था। लेकिन आज इतना धर्म होने के बाद आज बाप अपना बेटा में भरोसा नहीं कर सकता, पति अपना पत्नी में भरोसा नहीं कर सकता, है ना। तो आज दुनिया से हम लोग को सीखना है कि दुनिया वालों को हम लोगों से सीखने का जरूरत है। आज आदिवासी समाज से दुनिया को सीखने का जरूरत है ना। हम लोगों में जो समानता है, हम लोगों में जो महिला पुरुष में भेदभाव नहीं है, ये दुनिया का सबसे बेहतर और सभ्य समाज है ना। तो आज हमारे लोग जो नहीं जानने के चलते दुनिया का चकाचौंध में आके आज वो लोग वाला चीज़ को हम लोग का समाज में थोपना चाहता है ना, और ये गलत हो जाता है। तो यही चीज़ है। तो हम लोग का चीज़ इतना विस्तृत है, इतना बेहतर है कि हम लोग को दूसरा का चीज़ को पकड़ने का जरूरत नहीं है। नीचे में होगा तो आज अगर दूसरे समाज की अगर बात किया जाए तो दूसरा समाज जो हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं वो लोग बहुत अमीर होता है ना। लेकिन अगर उन लोग का शादी ब्याह होता है तो वो लोग नेक वाला कोई गाना बाना बजता है, उन लोग का वो तो बैंड पार्टी को पैसा देकर बुलाता है, वो फिल्मी गाना बजा देता है, उसी में नाच के उन लोग का शादी निपट जाता है। मुश्किल से 10 या 15 रहता है। रांची का मेन रोड में अगर आप रात में जाइएगा, जितना घर का आदमी नहीं है उतना खाली बजाने और लाइट बोने वाला रहता है। लेकिन आदिवासी समाज अपने आप में दुनिया का सबसे धनी समाज है। आज हम लोगों का अपना भाषा है, अपना भाषा है कि नहीं है, अपना परंपरा है, अपना संस्कृति है, अपना गीत है, अपना नृत्य है, अपना ढोल, अपना नगाड़ा, अपना पर्व, अपना त्यौहार, अपना सरना, अपना अखड़ा, अपना मसला, अपना जतरा, एक एक चीज़ हम लोगों का अपना है। लेकिन दूसरे समाज के पास इतना है, आज उसको मंदिर भी बनाना है तो किसी को ज़मीन को हड़पेगा या किसी को कहीं से खरीदेगा तब जाके वो मंदिर बना सकता है, मस्जिद बना सकता है। लेकिन क्या हम लोगों को सरना अखड़ा मसना जतरा खरीदना पड़ता है? हम लोग का पुरखा लोग एक व्यवस्था को बना के गया। तो दुनिया का सबसे धनी अगर कोई समाज है तो आदिवासी समाज है ना। तो यही चीज़ है। तो बहुत सारा बात है और एक बैठक है, उधर भी हम लोगों को जाना है, इसलिए हम अपनी बात को ज़्यादा ना रखें, हम इतना ही बात को रखना चाहेंगे। और कल के दिन में एक एक चीज़ को और जानना है तो एक ही समय में हम लोग सब चीज़ को नहीं जान सकते, लेकिन बेसिक चीज़ हम लोग का है कि हम लोग से बेहतर दुनिया का कोई ताकत नहीं है ना। और आज अगर कोई सरना चढ़ने के लिए मना कर रहा है या और के लिए मना कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को ही नहीं जान रहा है। जिस दिन वो बारीक से जान जाएगा वो अपने झुक जाएगा, है ना। आज के समय में खूंटी क्षेत्र जो अक्खड़ मुंडा क्षेत्र है ना, जो भाषा से संपन्न है, परंपरा संस्कृति से संपन्न है, वो लोग भी पूजा करता है। हम लोग रांची में, हम लोग इधर भाषा में आप लोग कौन कौन भाषा बोलते हैं इधर?
उराव भाषा मुंडारी। हम लोग रांची टाउन का लोग है, लेकिन आले मुंडा जगह रहले है ना, मुंडा आले सरी आले जानते हैं मुंडा है ना। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो कैसा करते हैं, हे सिर मारिन सिंह बोंगा ओतेरिन ओतेंगा है ना। ओते मतलब धरती है ना, जमीन धरती, और सिंह बोंगा मतलब सूरज है ना। सूरज उग रहा है तो हम लोग बोलेंगे सिंगी सुरोरा, डूब रहा है सिंगी डूबी जोरा। बादल किया इसलिए सूरज नहीं दिख रहा है कि सिंगरी मिल का नहीं डाले सिंगी काले है ना। तो ये चीज है। तो आज मान के चलिए अगर कोई बोलेगा नहीं इसको हम नहीं जानते हैं, मतलब मेरा नहीं है, तो जो अगर आदमी है और वो मुंडा भाषा नहीं जाना मतलब वो मुंडे नहीं होगा। अगर मान लें हम लोग उराव भाषा नहीं जान रहे तो हम लोग उरावे नहीं होंगे। नहीं जान रहे वो अलग बात है, लेकिन है तो ये नहीं चीज है ना। तो उसको कभी ना कभी हम लोग मतलब छोड़ दिए या किसी कारण से छूटा इसलिए नहीं जान रहे हैं। तो आज के समय में कोई बोल देगा कि नहीं हम लोग कभी सरना चढ़ते नहीं देखे, तो हम देखेंगे तभी सरना चढ़ रहा था। बहुत सारा स्थिति पर स्थिति होता है ना। जैसे आज हम लोग अभी के समय में हम लोग आज़ाद देश में हैं, कल के समय में ये अंग्रेज का भी गुलाम हुआ था ये है ना, मुगल लोग का भी गुलाम हुआ था। कल के दिन में मान लेते हैं कहीं कहीं क्या होता है कि अरे अभी थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है, उतना दूर जाएंगे तो वहाँ दुश्मन लोग मिलेगा तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए तुम लोग घरे में रहो, छुआ लोग जनी लोग घरे में रहो, हम लोग जाके खाली नेक निष्ठा के आते हैं। ऐसा होता था। तो उतना के लिए अगर कोई चला गया तो आदमी परंपरा बना दिया कि नहीं खाली वो तो पुरुष लोग जाता है, ऐसा नहीं होता है, सब जाता था, बहुत बीज ढंग से जाता है ना। तो ये चीज़ है। तो जानकारी का अभाव है जिसके कारण इस तरह का भ्रम लोगों में फैल गया है ना। तो ये चीज़ है। तो और भी बहुत सारे बातें हैं जिनको हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिगा के द्वारा भी रखा जाएगा। तो हम इतने ही कह के अपना बात को अंत करते हैं कि आगे जब भी मिलेंगे और इस तरह का बात करेंगे। सब उनको जमे जमा जय।